हाय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ माजिद दा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश लेक्चर्स के साथ मैंने सोचा कि स्टूडेंट्स को बेसिक मैथमेटिक्स या साइंस के जो मेन टॉपिक्स हैं उनसे भी आगाह किया जाए। तो इस हवाले से आज जो मैथमेटिक्स का पहला लेक्चर है हमारा, वो है फ्रैक्शन पे। स्टूडेंट्स, वीडियोस में थोड़ी सिंपलिसिटी होती है, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि थोड़े से टाइम में जो टॉपिक पढ़ा हूँ वो बच्चों को समझ में आ जाए। तो आएँ आपको फ्रैक्शन के बारे में बताते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है, इसके कितने काइंड हैं। फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट ऑफ एनीथिंग, यानी किसी भी चीज़ का हिस्सा, उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। तो फ्रैक्शन के जो काइंड्स हैं वो हैं दो। एक होता है कॉमन फ्रैक्शन, दूसरा होता है डेसिमल फ्रैक्शन। कॉमन के फिर तीन काइंड आ जाते हैं। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड और कंपाउंड फ्रैक्शन। यानी फ्रैक्शन के मेन जो काइंड्स हैं वो हैं दो, कॉमन एंड डेसिमल। फिर कॉमन में ये तीन आ जाते हैं। और डेसिमल में उसके दो काइंड होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। फिर नॉन टर्मिनेटिंग के दो किस्म हैं, एक होता है रिक्वायरिंग, दूसरा होता है नॉन रिक्वायरिंग। यानी आप ये माइंड में रखें कि फ्रैक्शन के दो काइंड, कॉमन, डेसिमल, फिर कॉमन के तीन काइंड और डेसिमल के दो काइंड, फिर नॉन टर्मिनेटिंग के दो काइंड। तो सबसे पहले आप इनके नाम याद करें। आए मज़ीद इस पे बात करते हैं कि किसको प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कहते हैं, ताकि आप फ्रैक्शन का कोई भी प्रॉब्लम देखें तो आप उसको देख के समझ जाएं ये प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, मिक्स्ड है या कौन सा है। प्रॉपर फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। यानी ऐसा फ्रैक्शन जिसका जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। ये ऊपर वाला जो है हमारा न्यूमरेटर कहलाता है। ये 2/3, ये 2 हमारा न्यूमरेटर है, 3 हमारा डिनोमिनेटर है। यानी न्यूमरेटर कम हो, डिनोमिनेटर ज़्यादा, तो इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। यानी कॉमन का जो पहला काइंड है प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर हो और डिनोमिनेटर लेस हो। ये ऊपर 6/5, 6 हमारा न्यूमरेटर है, 5 डिनोमिनेटर है। 6 5 से ज़्यादा है तो ये हमारा इम्प्रॉपर हो गया। ऐसे ही प्रॉपर, इम्प्रॉपर। उसके बाद मिक्स्ड, जिसको आप कंपाउंड भी बोलते हैं। मिक्स्ड में क्या होते हैं, ये होल नंबर भी होते हैं, ये जो भी हों, लेकिन उसके साथ प्रॉपर फ्रैक्शन का होना लाजिम है, इम्प्रॉपर का नहीं। अ फ्रैक्शन हैविंग सम होल नंबर्स अलॉन्ग विथ प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी ये 2 होल 1/3, इसको हम मिक्स्ड या कंपाउंड फ्रैक्शन भी कहते हैं। उसके बाद डेसिमल फ्रैक्शन वो होता है जिसमें पॉइंट होती है। तो ये कॉमन एंड डेसिमल, इसके जो भी काइंड हैं आपको समझ में आ गए होंगे। अब डेसिमल के जो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, उस पर हम बात करते हैं। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन वो होता है जिसको हम सॉल्व करें, यानी उसको डिवाइड करें न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, तो वो कंप्लीट सॉल्व हो जाए और जो हमारा रिमाइंडर है वो ज़ीरो आ जाए। ये 5/2। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, 5 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 की टेबल इस पर 2 टाइम जाएगी, 4 हो जाएगा, इधर 1 बचेगा, पॉइंट इधर 5 टाइम्स। यानी ये हमारा जो रिमाइंडर हो गया वो ज़ीरो, ये कंप्लीट सॉल्व हो गया, यानी टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया। और नॉन टर्मिनेटिंग वो होता है जिसको हम डिवाइड करें, वो डिवाइड हो लेकिन कंप्लीट ख़त्म ना हो, यानी चलता जाए। वो कैसे, जैसे 19 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 मरतबा जाएगा, इधर पॉइंट लगाएंगे 3 टाइम्स, ऐसे ये चलता रहेगा। टर्मिनेटिंग डिवीजन के बाद ख़त्म हो गया, एंड नॉन टर्मिनेटिंग जो है वो हमारा चलता जाएगा। फिर आपने पढ़ा कि नॉन टर्मिनेटिंग के दो किस्म हैं, एक रिक्वायरिंग, दूसरा नॉन रिक्वायरिंग। अभी रिक्वायरिंग वो होता है यानी जो आप इसको हल करें, यानी ये मिसाल के तौर पर आप इसको 19/3 को आप हल करें तो ऐसे ये चलता रहेगा, यानी इधर 3 3 3 ऐसे चलता रहेगा। यानी पॉइंट के बाद अगर कोई भी 1 या 2 डिजिट या 3 डिजिट सेम आए, रिपीट हों, रिपीट, तो इसको हम क्या करेंगे, रिक्वायरिंग। यानी नॉन टर्मिनेटिंग काइंड है इसका, तो क्या हो जाएगा, रिक्वायरिंग हो जाएगा। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ये भी हम डिवाइड करेंगे तो चलता रहेगा, लेकिन पॉइंट के बाद अलग अलग नंबर आएंगे, अलग अलग डिजिट आएंगे। अगर इसको हम सॉल्व करें, 7 की टेबल, फिर 5 टाइम्स,
फिर ये 4 नीचे आएगा, 6, इधर पॉइंट लगाएंगे, यानी देखें पॉइंट के बाद अलग अलग डिजिट आ रहे हैं। नॉन टर्मिनेटिंग वो होता है जो ख़त्म ना हो, चलता रहे। नॉन टर्मिनेटिंग में एक रिक्वायरिंग होता है, दूसरा नॉन रिक्वायरिंग। रिक्वायरिंग वो होता है यानी पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट रिपीट हो, बार बार आए, उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग डेसिमल कहेंगे। और जो ख़त्म भी ना हो, चलता रहे, उसको हम क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग 2 किस्म, रिक्वायरिंग एंड नॉन रिक्वायरिंग हो गए। रिक्वायरिंग वो होता है टर्मिनेटिंग के जो होते हैं वो टर्मिनेटिंग पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में एक रिक्वायरिंग होता है, दूसरा नॉन रिक्वायरिंग। ये दोनों चलते रहते हैं। रिक्वायरिंग में सेम नंबर रिपीट होता है और जो नॉन रिक्वायरिंग होता है उसमें सेम नंबर नहीं होता लेकिन चलता रहता है। तो ये रिपीट करता हूँ मैं सारा लेक्चर। फ्रैक्शन के 2 काइंड, एक कॉमन, दूसरा डेसिमल। फिर कॉमन के प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्स्ड, डेसिमल के 2, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के 2 काइंड, रिक्वायरिंग नॉन रिक्वायरिंग। प्रॉपर किसको कहते हैं, इम्प्रॉपर किसको कहते हैं, मिक्स्ड या डेसिमल किसको कहते हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग किसको कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग के कौन कौन से काइंड हैं, इसकी आप प्रैक्टिस करें ताकि आपकी इस टॉपिक पे ग्रिप आ जाए। ये आपके लिए मैंने एक असाइनमेंट लिखी है, इसमें आप आइडेंटिफाई करें कि कौन सा प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, कंपाउंड है या डेसिमल फ्रैक्शन है। बाकी जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा इसको हम कन्वर्ट करना भी सीखेंगे कि हम कैसे एक फ्रैक्शन को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ दें। थैंक यू।